हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। जो आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए है जो अक्टूबर माह में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो पिछले माह में पूछे गए हैं, यानी अगस्त सितंबर में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये प्रश्न आए हैं। तो जो हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगातार जो है पिछले माह में पूछे गए प्रश्नों से ही लगभग रहते हैं। तो इसलिए आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित ही अक्टूबर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, अच्छी ग्रेड से पास होंगे। तो जो हमारी सीरीज़ है आप उसको बहुत ध्यान से देखिए और सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम यहाँ CCC के अलग अलग वीडियो बनाते हैं, अलग अलग सीरीज़ को लेकर, कभी लिब्रे ऑफिस को लेकर, कभी बैंकिंग को लेकर, कभी इंटरनेट को लेकर, कभी नेटवर्किंग को लेकर। तो इसमें सभी मिश्रित प्रश्न हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी लाभ ले सकें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही जो जवाब है वो है बी नंबर .ods। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वोशिएंट 5,2 का मान क्या होगा? तो देखिए जो ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, इसमें क्वोशिएंट से तात्पर्य है भाजफल। तो 5,2 का जो मान होगा वो होगा 2। ठीक है, राउंड फिगर में मान निकल के आया, यानी जो 2, 3, 4, 5 जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में, उसमें जो राउंड फिगर में 2 का भाग अगर हम 5 में देंगे तो 2 बार जाएगा। तो इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेफ़्ट लेटर डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी जहाँ पर आपका कर्सर है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे इस जगह कर्सर है, तो आप अगर लेफ़्ट जो है लेटर या लेफ़्ट अक्षर, बाएं साइड का अक्षर मिटाना चाहते हैं तो आप कौन सी कुंजी या कौन सी की प्रेस करेंगे? तो उसका सही जो जवाब है वो है बैक स्पेस। ठीक है, यदि हमारा कर्सर मान के चलिए यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि L मिटे, कर्सर इस E और L के बीच में है और हम चाहते हैं कि L हमारा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम डिलीट की दबाएंगे। यानी दाईं तरफ का अक्षर मिटाने के लिए हम डिलीट यूज़ करते हैं, और बाईं तरफ का अक्षर यानी यहाँ पे अगर हमारा कर्सर है और हम ई मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस दबाएंगे, यानी बाएं साइड के अक्षर मिटाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो भी एक फंक्शन है। जो ये फंक्शन है वो है फ्लोर फंक्शन। तो इसमें जो पहला मान दिया है 123 और दूसरा मान दिया है 11। तो जो फ्लोर फंक्शन होता है उसमें होता क्या है कि ये जैसे ये पहला जो मान दिया गया 123 वो इससे भाजित हो जाए, इसका गुणनफल इससे हो जाए, तो उसमें निकटतम जो भी मान होगा वो उससे खंडित हो जाए, उससे उसका गुणनफल हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो मान निकल कर आता है। जैसे 123 जो मान दिया गया है तो वो उसके निकटतम जो भी मान होगा जो 11 से उसका गुणनफल हो जाए, तो वो मान निकलकर फ्लोर फंक्शन के द्वारा आता है। तो जो इसका सही जो जवाब है वो है 121। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। ठीक है, तो इसका निकटतम हो गया 123 का, ये निकटतम मान हो गया। तो फ्लोर फंक्शन के द्वारा आपको ध्यान रखना है वो निकटतम मान जो आपका इससे अगली संख्या से कॉमा के बाद जो संख्या लिखी गई है उससे पूरा चला जाए, तो वो मान आपको बताना है, निकटतम मान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर होता है? तो जो चार जवाब स्टार, मैश, बस
और चौथा नन, तो इसमें सही जवाब है स्टार। स्टार टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम रो एंड कॉलम कितने होते हैं? तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर 1,1, यानी 1 रो और 1 कॉलम। यानी अगर हम राइटर में काम कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो न्यूनतम या मिनिमम रो और कॉलम हो सकते हैं, वो हैं 1 रो और 1 कॉलम। तो ये इसका सही जवाब है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्टोग्राफी में शामिल है, यानी जो आप डाटा एनक्रिप्टेड है जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो उसमें क्रिप्टोग्राफी में क्या शामिल है वो देख लेते हैं। तो इसका सही जो जवाब है वो है सी नंबर, डाटा एनक्रिप्टिंग। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, आधार सीडिंग क्या है? तो आधार सीडिंग क्या है ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर, बैंक से आधार जोड़ना। ये आधार सीडिंग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एरर 404 का क्या मतलब है? तो एरर 404 तब आता है जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और पेज नहीं खुलता है, पेज नॉट फाउंड आता है, या सर्वर की कोई एरर होती है। तो इसका सही जवाब है बोथ। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयोगकर्ता आईडी 0 है। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, द आईडी ऑफ द रूट यूज़र। यानी रूट यूज़र की जो आईडी है वो यूज़र आईडी 0 बताता है। ठीक है, वो यूज़र आईडी 0 होती है, उसको हम यूज़र आईडी 0 से पहचानते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक वर्ड लिखने पर पूरा वर्ड आ जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब, ये ट्रू है। अगला प्रश्न देखते हैं, रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो रन कर रहे हैं यह प्रोसेस, उसमें आगे पीछे जो है कौन पहले रन करे कौन बाद में प्रोसेस हो, तो उसको चेंजिंग करने के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो कमांड ए नंबर, रेनाइज कमांड। ठीक है, अगला प्रश्न, बिंग किसका वेब ब्राउज़र है? तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउज़र है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, ओटीपी क्या केवल पंजीकृत मोबाइल पर ही भेजा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, ये तो आपको जानकारी भी होगी। केवल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसी पर ओटीपी जाता है। अगला प्रश्न, उबंटू टच क्या है? तो देखिए, जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, उबंटू मोबाइल वर्जन। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। उबंटू आपने लाइनेक्स सुना होगा नाम, उसका मोबाइल वर्जन जो है वो उबंटू टच के नाम से है, तो उबंटू मोबाइल वर्जन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टोनर का उपयोग किस प्रिंटर में होता है? तो आपको इसका जवाब पता होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर, लेज़र प्रिंटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर, .odt। ठीक है, स्प्रेडशीट का तो आपको पता ही हो गया होगा, पहला प्रश्न ही था। अब टेम्पलेट का पूछा है तो .odt। अगला प्रश्न, क्रिएट किया हुआ हैचिंग पैटर्न मॉडिफाई कर सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्रू, यानी बिल्कुल हम पैटर्न, हैचिंग पैटर्न परिवर्तित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने बनाया हुआ पैटर्न है उसको हम बाद में बदल भी सकते हैं।
अगला प्रश्न, जैसे बुक के लिए पेज तो वेबसाइट के लिए क्या होगा? तो वेबसाइट में वेब पेज होते हैं। बुक में जैसे किताब में पेज होते हैं, उसी तरीके से वेबसाइट में जो अंदर की तरह और पेजेस होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी सेल में कई कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब, हम कई कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं किसी सेल में। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति अपने आधार की जानकारी 51969 पर SMS करके प्राप्त कर सकता है? तो ये भी जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई भी अगर अपने आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो 51969 पर SMS कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है। अगला प्रश्न, IP एड्रेस सभी डिवाइस का अलग अलग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब, सभी डिवाइस का अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, QR कोड में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर खाली स्थान में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं, यानी जो QR कोड आप देख रहे हैं, तो जो स्क्वायर देख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं स्क्वायर ग्रिड, उन्हें हम स्क्वायर ग्रिड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, क्या बैंडविड्थ कनेक्शन की गति को सही ठहराता है, यानी डज बैंडविड्थ जस्टिफाई द स्पीड ऑफ कनेक्शन? तो इसका जो जवाब है वो है ट्रू, यानी बिल्कुल सही। जो बैंडविड्थ है वो कनेक्शन की गति को बताता है, तो इसका जो जवाब है वो आप ट्रू लगाएंगे। अगला प्रश्न, यदि आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यदि आप किसी वेबसाइट में अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उसमें फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वहाँ से जाकर हम अपना यूज़र ID देकर या अन्य किसी तरीके से हम या सीक्रेट क्वेश्चंस के द्वारा हम अपना पासवर्ड दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ट्रू। तो ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले माह में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें।